घर परिवार रूपी एक ये हम सफर हैं और एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, इन्हों सोच ले। और फिर हमने यहां से अपना स्टेशन आते उतर जाना है। फिर इनका हमारा काम इतना था, बस हमारा जितना फर्ज था, जितना शिष्टाचार था पूरा किया, चलो भाई। तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आएगी और तब यहां से पीछा छूटेगा। भक्ति पैरेलल हो, नाम की कमाई बहुत काम करेगी, और आपकी आस्था नहीं हटी तो नाम की कमाई भी यूजलेस है। वो कमाई तो मिलेगी लेकिन फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, किधर राष्ट्रपति बन जाओगे, कहीं पर स्वर्ग में जाके देवता बन जाओगे, तो वह पूंजी नाश करके फिर मुंह लटका के यहीं पृथ्वी पे फिर धक्के खाओगे। तो ये अध्यात्म तत्व ज्ञान जो है ये इस प्रकार हर तरह से आपको सुचारू करेगा, और सभी अध्यात्म ज्ञान से आपको कंप्लीट अध्यात्म ज्ञान जब मिलेगा तभी ये बात बनेगी। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 29 दिखाते हैं, जिसमें कितना क्लियर कर रखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय 7 और श्लोक नंबर 29 है, नीचे है, यहां देखो 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, विदु माने जानते हैं, तत् ब्रह्म, और कृत्स्नम माने सारे, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कृष्णम अध्यात्म, कर्म च अखिलम, और सभी कर्मों से वो परिचित हो जाते हैं। जो मेरे आश्रित यानी इस ज्ञान को आश्रय बना लेते हैं वो क्या प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण के मोक्ष के लिए, इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्ब्रह्म को, और कृष्ण माने संपूर्ण अध्यात्म को, और अखिलम माने सब कर्मों से वो परिचित हैं, विदु हैं, जानते हैं। अब इन्हीं का अनुवाद सुनाते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष वो व्यक्ति, तत् माने उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी पूरे अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब इसमें क्या स्पष्ट कर दिया कि जो संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। अब संपूर्ण अध्यात्म क्या है, जो दास आपको बता रहा है। इस पूरे सत्संग के दौरान आपको अध्यात्म ज्ञान से ही परिपूर्ण किया जाता है, ताकि आप यहाँ के इस झूठे सुख को जो अंतिम मान बैठे थे उससे हट सको। कंप्लीट ज्ञान बताया जाता है कि मान लीजिए आप ये सत भक्ति कर रहे हो और मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि आस्था रहेगी। जैसे बच्चा खिलाड़ी है, खेल खेलता है, तो उसने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए फिर खेलना भी है, और मर्यादा का पालन करता रहेगा तो फाउल नहीं होगा, तो खेलने का समय मिलेगा, तो तब ही वो सफल होगा। तो मर्यादा में रहते हुए सब ज्ञान से परिचित होकर के कौन सा फाउल पॉइंट है उससे बचते हुए हम आगे चलेंगे तो हम सफल होंगे। खिलाड़ी ही सफल होते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान से आपको फाउल पॉइंटों का पता चलेगा, हम कहाँ कहाँ मार खा सकते हैं, तो उससे डर के रहेंगे, बच के रहेंगे तो हम सफल होए पड़े। फिर तो इसमें भक्ति तो सबसे आसान है। परमात्मा कहते हैं प्रत्येक काम में परिश्रम करना पड़ता है, अपने एक कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके। अब जैसे एक रोटी बनाती बहन बेटियां, उनके सारे आइटम याद भी ना हो जाए बताना लागू था, किधर चूल्हा चमटा पलटा है, किधर नमक मिर्च सब्जी है, फिर पता नहीं के सांग जोड़ के फिर गैस सिलेंडर लकड़ी चूल्हा, और दोनों टाइम 2-2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता उनको काटन छोलन और बनाने में, और दोनों 3-3 टाइम बनाती है। उसमें कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ा, और फिर भी बना के छोड़ना क्योंकि हमने उसकी आवश्यकता है, उसकी महिमा से हम परिचित हैं, आवश्यकता से। और इसमें कुछ भी ना लगता, चलते फिरते उठते बैठते मालिक को याद रखे, सिमरण करे मंत्र का। सफर जा रहे हो, सुबह घूमने गए हो,
हाथ में माला और परमात्मा का नाम लेते जाओ। 1 घंटा, आध घंटा जान में, पौन घंटा, आध घंटा, घंटा आने में मालिक को याद करते जाओ। बैठ के, लेट के, जैसी भी सुविधा आपको हो वैसे मालिक को याद करो। काम करते करते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद में परमात्मा ने बताया हमें। जैसे कबीर परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, और उन्होंने फिर आकर एक जुलाहे की भूमिका करी। क्या आवश्यकता थी उनको? एक जुलाहे की भूमिका की क्या आवश्यकता थी उनको? इसलिए कि इस धंधे में भगवान हम बच सकते हैं। और परमात्मा ये भी दिखाना चाहते थे, जुलाहे तो कठिन काम नहीं होता, ध्यान रखना पड़े, एक एक धागा का डाल डूल कर उसका मां कर फिर चलाना पड़ता है। और फिर भी भक्ति करता हूं, ये दिखाया करते मालिक के तुम भी कर सकते हो। जैसे खेत में किसान काम करता है, हमने देखे हाली क्या करा करते, रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, बैलों को पाछो पाछो बांटे जाते भी, मतलब अरे हम गावांगे भगवान के गुण। बीज बोते समय में बीज में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसके खाने वालों पर भी असर अच्छा होगा उसका, भगवान की महिमा से वो ओतप्रोत होंगे। तो इसी प्रकार काम करते करते हमने उस मालिक के नाम का जाप करना है। कभी सुमन करने लग जा, कभी परमात्मा की महिमा की कोई 2, 4, 10 वाणी याद कर ले, उन्हें गावे और रोए, फिर मंत्र करने लग जा। सुबह के नित्यनेम करे, दोपहर की रामायणी, शाम ने फिर संध्या आरती, बीच में अपना जोटा लगे तो भगवान की भक्ति मंत्र करता रहे। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवादा का टाइम में ना मिले, ताश खेलन में समय खोआम है, सारा सारा दिन बैठे रहे मुंह पाड़े, पार्का में बैठ के पता नहीं के औड़ी सोड़ी राजनीति की बतलावें। ये जन्म नष्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति। और जब ये ज्ञान होगा देखना, पार्कों में बैठ के परमात्मा की चर्चा चला करेगी। क्योंकि अब तक छक लिए रामकृष्ण की कहानी सुन सुन के, बीच में ये और पंथ आकर उनसे भी हमें रिजेक्ट कर दिया, और उनके पास खुद ज्ञान था ही नहीं। तो हम नास्तिक होने जा रहे थे। और आज के दिन ऐसी स्थिति आ गई है, जो व्यक्ति ये कहता मैं ना मानता किसी ने, मैं भक्ति ना करा करूं भगवान की, मैं कोई गुरु ना बना रहा, इसमें वो गर्व महसूस करता है इस बात से, क्योंकि ये नकली संतों ने बैठा दिया, अध्यात्म मार्ग को बिगाड़ के जर दिया। तो ये दुर्भाग्य था हमारा। अब दया करी दाता ने। अब प्रसंग चल रहा है कि हम पूरे अध्यात्म ज्ञान से जब परिचित हो जाएंगे तो तभी हम ये प्रयत्न करेंगे, यहां से जरा और मरण से छूटने के लिए दोनों दुख खड़े दिखाई देंगे आपको। अब तो हम अफलातून बढ़ रहे हैं, खूब ठीक शरीर है, बुढ़ा आदमी बैठा है लाठी के साथ, धीरे धीरे चल रहा, आराम स्पीड तक जाओ उसके पास से न टीटी बन के। फिर थोड़े दिन बाद से 60 साल के बाद वो बूढ़े दिखने लग जाएंगे आपने, क्योंकि ज्ञान से दिखाई देता है। वैसे तो जब तक जो ठीक शरीर है आपका, इतना कोई दुखी नहीं नजर आता, वो होगा हम नहीं। और फिर उसका दुख स्वयं दिखाई देगा। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, तो फिर हमने महसूस होगा कि ये हमारे गेल भी बनेगी। लेकिन पुण्यात्मा जिसके पास ये मालिक की भक्ति है, आप देख लेना आपका बुढ़ापा कितने प्यार से कटेगा, साथ खड़ा दिखाई देगा मालिक आपको, याद रख लेना। और जो भक्ति नहीं करते उन ना घर के सुने, और कदे कोई बीमारी है, कदे कोई रोग है, सारा दिन कभी आंख बनवानी है तो उनमें ठीक नहीं बनी, दूनी खराबी होगी, और फिर परमात्मा की दया से सारे काम सेट होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति किया करते हैं। तो यहाँ रहेंगे तब तक तो हमें यहाँ सुख देगा मालिक, और यहाँ से जाएंगे जब ऐसे जाएंगे, परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाएंगे बंदे जा जंजीर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिलीप दास। सर, कहाँ से आए हैं आप?